जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट 2.4 जिसका नाम है रीति काल। रीति काल के अंतर्गत हमने सामान्य परिचय देख लिया था, प्रकरण देख लिए थे। अब बात करते हैं कि उसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण हमने देखा था, तो रीति काल का जो वर्गीकरण था वो 4 प्रकार से हमने यहाँ पे देखा था: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति इतर। तो अब बात करते हैं उन्हीं में से एक की, जिसका नाम है रीतिबद्ध काव्य धारा। तो दोस्तों रीतिबद्ध काव्य धारा के को डिटेल्ड में देखेंगे। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे वर्गीकरण हैं उन सभी के बारे में डिटेल्ड में देखेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जून 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नेट का जो यूजीसी नेट का जो पेपर था, पिछले 10 सालों का पेपर सॉल्व किया जा रहा है, तो उसकी भी नई सीरीज स्टार्ट हुई है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। वो सीरीज नाम से दी हुई है 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस की। तो उसमें जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, रीतिबद्ध काव्य धारा। यह काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। लक्षण ग्रंथों की जिन्होंने रचना की थी उन्हें रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत माना जाता है। ये पहले संस्कृत के ग्रंथ से लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे और फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत हैं। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है। केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाम नबी रसलीन, ग्वाल, दूल्हा, सोमनाथ, सूरती मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो अब रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों के बारे में अगर पूछता है तो आपको इतना सा याद करना है और इसी में से आपको सारे कवियों के नाम जो हैं वो याद हो जाने हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाम नबी रसलीन, ग्वाल, दूल्हा, सोमनाथ, सूरती मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही, ये क्या है? इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कौन सी काव्य धारा के? रीतिबद्ध काव्य धारा के। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में उल्लेखित रीतिबद्ध कवियों का विभाजन निम्नलिखित है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उनके इतिहास ग्रंथ में, कौन से इतिहास ग्रंथ में? हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेखित रीतिबद्ध कवियों का विभाजन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है सर्वांग निरूपक कवि, उसके बाद है विशिष्टांग निरूपक कवि, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और छंद निरूपक। तो कौन से रस निरूपक हैं, कौन से अलंकार निरूपक हैं और कौन से छंद निरूपक हैं, या फिर कौन से सर्वांग निरूपक कवि हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सर्वांग निरूपक में चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल और प्रताप शाही। इसी प्रकार रस निरूपक में दिया हुआ है तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खान, बेनी प्रवीण, मतीराम। और अलंकार निरूपक में दिया हुआ है भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक, सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरिधर दास। और छंद निरूपक में दिया हुआ है भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय। तो ये है नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णित
जो रीतिबद्ध कवि हैं उनका विभाजन। तो कौन सा कवि क्या कहलाता है ये भी परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, सर्वांग निरूपक में कौन कौन से कवि आते हैं, रस निरूपक में कौन कौन से कवि आते हैं, अलंकार निरूपक में कौन कौन से कवि आते हैं और छंद निरूपक में कौन कौन से कवि आते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी पूछता है एनटीए। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा हूं, अगला टॉपिक है यहाँ पे केशव दास, रीतिबद्ध कवि के ही अंतर्गत है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना है। रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव दास को माना है। किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने। रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। केशव ने भामा, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया, ये अलंकारवादी आचार्य थे। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं? तो कौन है? केशवदास। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। कवि प्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। काव्यशास्त्र की दृष्टि से केशवदास कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्षिक और छंदमाला ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है अगले कवि हैं चिंतामणि। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। अभी हमने वहाँ पे टेबल में देखा था रसवादी कौन है, अलंकारवादी कौन है, छंदवादी कौन है, सर्वांग निरूपण कौन है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। तो उसी से यहाँ भी आगे उनकी डिटेल्ड में थोड़ा डिटेल्ड में दिया, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चिंतामणि त्रिपाठी जो हैं वो रसवादी आचार्य माने जाते हैं। लक्षण निरूपण में चिंतामणि द्वारा मम्मट का अनुसरण किया गया है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने मम्मट का अनुसरण किया है, या फिर चिंतामणि त्रिपाठी ने निम्नलिखित में से किसका अनुसरण किया है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया तथा अपने काव्य में कवित्व और सवैय छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। फिर है मतीराम। फूल मंजरी को मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम ग्रंथ छंदसार नामक ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इसी पिंगल ग्रंथ को व्रत कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथ को? छंदसार को। फिर हैं भूषण जी। भूषण का मूल नाम है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनश्याम तथा गणपति चंद्रगुप्त ने पति अथवा मनीराम बताया है। भूषण का मूल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बताया है? घनश्याम। और गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम अथवा मनीराम बताया है। रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि ये माने जाते हैं। भूषण द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रज भाषा का है। उसमें संयुक्त वर्णों की बहुलता है तथा टा, ठा, डा, ढा वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उसमें द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता है। यद्यपि तत्सम शब्द भी मिलते हैं, लेकिन तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों की प्रचुरता है तथा कुछ शब्द मराठी भाषा के भी मिलते हैं। भूषण ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है। उनका अधिकांश काव्य कवित्व छंद में रचित है। आश्रयदाता महाराज छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर लिखा था, शिवा को बखानौ की बखानौ छत्रसाल को। फिर है कुलपति मिश्र। यह रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी युक्ति तरंगिणी तथा नखशिख ग्रंथ अप्राप्य है।
आचार्य के रूप में ये अधिक सफल माने जाते हैं। फिर है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र कृत व्रत विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें राजा राजसिंह गौड़ द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी। फिर है देव। देव का पूरा नाम है देवदत्त। कविवर देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूप में है। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। शिव सिंह सेंगर ने देव के कुल 72 ग्रंथ माने हैं, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आज केवल 15 ग्रंथ ही प्राप्त हैं। कविवर देव के काव्यांग विवेचन एवं वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। नवीन छंदों की रचना की है, तात्पर्यावृत्ति की विशेष चर्चा की है तथा संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। इनके अनुसार 34वां संचारी भाव छल है। देव के सुख सागर तरंग का संपादन बालदत्त मिश्र बंधुओं के पिता ने सन 1897 ईस्वी में किया था। तो सोचिए, मिश्र बंधु के पिता भी मतलब रचनाकार थे, जिनका नाम था बालदत्त मिश्र। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीति काल में अप्रतिम है, ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित देव की अन्य रचनाएं निम्नलिखित हैं: वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख और प्रेम दर्शन। अलंकार निरूपण में कवि देव ने केशव का अनुसरण किया है। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का ऊंचा स्थान है। फिर है भिखारी दास। भिखारी दास कृत छंदार्णव पिंगल हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ है। भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करके विचार किया है। फिर है रसलीन। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन है। इनका पूरे नाम पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि रसलीन का पूरा नाम क्या है। इनके गुरु मीर तुफैल अहमद थे। यह कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ तथा सुयोग्य सैनिक भी थे। यह रसवादी आचार्य कवि थे। दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था। फिर है पद्माकर। कवि आचार्य पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रस में काव्य सृजन किया है। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। तो ये कई बार पूछा गया है, कविराज शिरोमणि किसे कहा जाता है, कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी, कविराज शिरोमणि की उपाधि किसको मिली थी। ठीक है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि पद्माकर को दी गई थी। सरदार अदा के आग्रह पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में लेकर आएंगे प्रमुख रीतिबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाओं पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।